हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड मेडिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे ऑल इंडिया से आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि WBHRB के मेडिकल ऑफिसर और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 1429 खाली पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 43 और 44 के अगेंस्ट अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। यहां पर वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानी कि GDMO और मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए भर्ती होने जा रही है। टोटल 1429 पोस्ट है। GDMO के लिए 750 वैकेंसीज है और मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए 679 पोस्ट है। इन भर्ती के लिए आप यहां पर 9 दिसंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की PDF को ओपन करके उनमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहां पर आपको दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको 1 बाय 1 करके दोनों एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है और इनमें से पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल इन एडवर्टाइजमेंट में से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट रिसोर्स लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बस यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट या फिर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो बस आपको रजिस्टर नाउ बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट या फिर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। हम आपको यहाँ पर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए भी आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, फुल नेम यहाँ पर आपको अपना एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड प्रोवाइड करा दिया गया है। ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करके इस टेक्स्ट एरिया में एंटर करना है या फिर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर एक OTP आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। वो OTP आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट एरिया में एंटर करना है और फिर साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 4 स्टेप प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको 1 बाय 1 करके सभी स्टेप्स को केयरफुली फिल कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप में अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेनी है, GDMO स्पेशल ड्राइव फॉर रिजर्व कैटेगरी। या आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर शो कर दिया जाएगा जो आपने पीछे पोस्ट सेलेक्ट की है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना
परजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। परजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और परजेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस भी फिल हो जाएगा आपके परजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके आपको अपना ये फोटो, सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपके फोटो, सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ का साइज मैक्सिमम 2 MB रखा गया है। ये आपके जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 में कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कार्ड सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज एंटर करनी है, कितने % आपकी डिसेबिलिटी है। और उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, कौन सी अथॉरिटी ने वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया है, उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर कब प्रोवाइड कराया है वो डेट आपको यहाँ से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। और अपने सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। और अगर आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हो तो आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर है तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर दोगे। यस अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल एंटर कर देनी है। और अगर आप नो करते हो तो ये डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हो या कर रहे हो। यहाँ पर आपको येस या नो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। येस अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है, अदरवाइज आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, अगर हो तो आप येस करोगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दोगे। और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिन्होंने राज्य सरकार के अधीन रहकर 1 साल तक सर्विस की है, अगर हो तो आप येस करोगे, फिर उसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा दोगे। और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिन्होंने राज्य सरकार के अधीन कम से कम 2 वर्ष के लिए अपनी सर्विस दी है, या फिर 3 वर्ष के लिए, या फिर यहाँ पर 4 वर्ष के लिए, या फिर आपने 5 साल यानी कि 5 साल के लिए यहाँ पर अपनी सर्विस दी है, या फिर उससे ज़्यादा आपने सर्विस दी है। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो सेलेक्ट कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ स्टेप 4 में ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल सबसे पहले प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट कर लेना है। MBBS डिग्री इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, या फिर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद एडिशनल अटेम्प्ट्स अगर आपने दिए हैं तो आप यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लोगे। कितनी बार आपने अपने एडिशनल अटेम्प्ट्स दिए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट चूज फाइल बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। यहाँ पर अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद फिर आपको अपनी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, और फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर अपने स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स में से ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फिर ऐसे ही आपको परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एडिशनल अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करोगे। यस करते हो तो यहाँ पर आपको अपने अटेम्प्ट का नंबर डालने हैं, कितनी बार आपने एडिशनल अटेम्प्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करने के बाद
फिर यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप एक्सपीरियंस हो कंसर्न फील्ड में तो आप यहाँ पर यस करोगे और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दोगे। एक्सपीरियंस कैटेगरी, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस है, कब से कब तक आपने वर्क किया है, और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। और यहाँ पर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर उसका कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10 की मार्कशीट आपको यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। और फिर यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो आउट कर दिया गया है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, इसे आपको अपने पास नोट डाउन करके रख लेना है और फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पूरी डिटेल इसमें से केयरफुली रीड करने के बाद अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट प्रीवियस डाटा बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक कर देना है, फिर ओके करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड मेडिकल ऑफिसर का ये ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर अदर स्टेट कैंडिडेट्स हो वेस्ट बंगाल से तो आपको 210 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, और अगर आप वेस्ट बंगाल के SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हो तो आपको फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर आपको पे नाउ बटन पर क्लिक करना है अगर आप फीस के अंडर आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से पे बटन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेना है, पे थ्रू यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, फिर ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से पे नाउ बटन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर भीम UPI या फिर वॉलेट के थ्रू अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर उसकी एक्सपायरी डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, मंथ एंड ईयर, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना CVV नंबर एंटर कर देना है 3 डिजिट का, जो कि आपके डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर नेम एंटर करना है और फिर पे नाउ बटन पर क्लिक करके आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कंप्लीट करा देना है। इस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी अगर आप फीस के क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो। अदरवाइज आप पहले ही अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर चुके हो। अगर आपको फीस जमा नहीं करनी है, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो वेस्ट बंगाल स्टेट से, तो गाइस ऐसे आप अपना वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर या फिर मेडिकल ऑफिसर स्पेशलिस्ट के ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।